अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम jQuery के दो मेथड फेड इन और फेड आउट इन दोनों को स्टडी करने लगे हैं। इसके साथ साथ हम टॉगल एनिमेशन भी देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल आपको मिल सकें। हमारी वेबसाइट learncodeweb.com के ऊपर फेड इन एंड आउट HTML एलिमेंट jQuery इसके नाम से एक पोस्ट है जिसके अंदर आप तमाम डिटेल विद एग्जांपल देख सकते हैं। ये ट्यूटोरियल इंग्लिश में है और उर्दू में बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो यूज़र हमारे उर्दू स्पीकिंग है या हिंदी स्पीकिंग अंडरस्टैंड करते हैं उनके लिए ये ट्यूटोरियल बनाए जा रहे हैं। तो आज हम ये तमाम के तमाम मेथड आपको प्रैक्टिकल करा के समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आएगी। फेड इन और फेड आउट ये जो उनसे मेथड हैं इनके भी कॉल बैक फंक्शन है, जिस तरह इससे पिछले ट्यूटोरियल में हमने हाइड एंड शो के कॉल बैक मेथड देखे थे। तो आज हम फेड इन और फेड आउट ये दोनों इफेक्ट इस्तेमाल करके देखेंगे, साथ साथ इनके कॉल बैक फंक्शन भी इस्तेमाल करके देखेंगे और फेड टॉगल का जो सा मेथड है जो टॉगल इफेक्ट प्रोवाइड करता है उसको भी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, अपने कोड पेन में चलते हैं। तो ये हमारे पास हमारा कोड पेन आ गया जिसके अंदर आप हाइड एंड शो का पहला देख रहे हैं। ये हमने पिछला ट्यूटोरियल बनाया था, इसका लिंक मैंने आपको आई बटन में भी दे दूंगा और ट्यूटोरियल में हमारी वेबसाइट के ऊपर भी ये मौजूद है। एक न्यू पेन क्रिएट कर लेते हैं। इस पेन का नाम रख लेंगे फेड इन आउट HTML एलिमेंट jQuery। फेड इन आउट HTML एलिमेंट इन jQuery। तो jQuery स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने बताया था jQuery की लाइब्रेरी का इंक्लूड करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने अच्छे इंटरफेस के लिए लास्ट टाइम क्या किया था, गेट बूटस्ट्रैप जोन सा है उसका डूम हमने उठा के अपने पास रख लिया था। तो इसमें भी मैं यही करूँगा कि हम जो बूटस्ट्रैप का डूम है उसको गेट कर लें और उसके ऊपर काम करें ताकि हमारे पास एक अच्छा इंटरफेस बने जो आई कैचिंग भी हो और समझने में पढ़ने में मज़ा आए। तो ये इसका डूम है बना बनाया, हम इसको उठा लेते हैं, कॉपी किया और यहाँ ला के मैंने HTML में इसको पेस्ट कर दिया। इसको हम साथ थोड़ा सा फॉर्मेटेड कर लेते हैं। अब CSS का सेक्शन बंद और JS का भी मैंने सेक्शन कोलैप्स कर दिया। यहाँ से jQuery जोन सी है वो मैं निकाल देता हूँ, jQuery भी और बूटस्ट्रैप की स्क्रिप्टिंग टैग भी, क्योंकि ये हम इंक्लूड करवाएंगे JS में डायरेक्टली CDN के थ्रू। तो इसकी हम सेटिंग में चलते हैं। यहाँ से मैं jQuery CDN इंक्लूड करवा लेता हूँ jQuery। तो ये आपके पास पहला जो आया 3.5.1, इसको हम लेटेस्ट वर्जन को इंक्लूड करवा लेते हैं और सेव कर लेते हैं। अब इसमें मैं देखता हूँ कि मेरे पास jQuery आई है या नहीं। तो हम jQuery का डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन इसमें अलर्ट ले लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा ये स्क्रिप्ट ठीक है या नहीं। तो अलर्ट आपके पास शो हो गया, इसका मतलब आपकी jQuery जोन सी है वो इंक्लूड हो चुकी है। $साइन जोन सा ये jQuery का एलियस है, आप इसकी जगह jQuery भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, आप इसकी जगह jQuery भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर हमारे पास जो एलियस बना बनाया वो हम यूज़ करते हैं $साइन। अब हमारे पास आ गया फेड इन और फेड आउट इफेक्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, HTML के कुछ एलिमेंट बना लेते हैं। फेड इन फेड आउट हम यूज़ कहाँ पे करते हैं,
ये भी एक क्वेश्चन है। अब एक ट्यूटोरियल अगर बनाया जा रहा है और ये ना बताया जाए कि ये यूजेज कहाँ पे इसका होना है, तो यूज़र जो सा इसको सुनने के बाद भी काम ना कर सके। तो फेड इन फेड आउट ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं जब टेम्परेरी हमने कोई डाटा शो करवाना हो और फिर हाइड करवा लेना हो। लाइक आपने एक सबमिशन फॉर्म बनाया, एक बहुत खूबसूरत सा फॉर्म बनाया, यहाँ पे हम बना लेते हैं फ़ौरन एक 2-4 फील्ड्स का फॉर्म बना लेते हैं। एक आपने छोटा सा खूबसूरत सा फॉर्म बनाया और आपने क्या किया, उसके अंदर यूज़र को कहा कि कुछ डाटा फिल करे। यूज़र ने जब उसे फिल किया, फिल करके सबमिट करवाया, तो आपने एजेक्स के थ्रू उसकी सबमिशन करवाई। एजेक्स की कॉल बैक पे आप ये चाहते हैं यूज़र को मैसेज शो हो कि उसका डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया है सर्वर पे या नहीं। उसके बाद आप ये चाहते हैं कि वो मैसेज फ़ौरन हाइड हो जाए। एक तो यूजेज जिसका ये आ गया कि आपने क्या किया, यूज़र जैसे ही वो फॉर्म का डाटा सबमिट करवाएगा, उसको 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए डाटा मैसेज शो करवाया और उसके बाद उसको हाइड करवा दिया। तो ये एनिमेशन इफ़ेक्ट हमारे पास बहुत अरसा तक इस्तेमाल होते रहे हैं, अभी भी होते हैं, बहुत सारे यूज़र इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास इफ़ेक्ट वहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मुनासिब लगे कि यहाँ पे आप यूज़र को टेम्परेरी मैसेज दिखाना चाह रहे हैं थोड़ी देर के लिए और उसके बाद उसको हाइड करवाना चाह रहे हैं, या पहले से जो हाइड एलिमेंट था आप उसको टेम्परेरी शो करवाना चाह रहे हैं, किसी बटन के क्लिक पे कोई मैसेज शो करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये हमने एक छोटा सा फॉर्म में एक ही फील्ड बना लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसका क्लास पास कर देते हैं बूटस्ट्रैप की, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, इसमें प्लेस होल्डर लिख लेते हैं जी एंटर यूज़र नेम। ठीक है जी, ये हमारे पास एक छोटा सा हमने फॉर्म बना लिया जिसके अंदर यूज़र नेम है और सिंपल आपके पास एक इनपुट फील्ड है। नीचे हम क्या करते हैं जी, एक हम बना लेते हैं सबमिट का बटन। इनपुट टाइप बटन टाइप सबमिट, और यहाँ पे हम बटन को एंड कर देते हैं और इसके अंदर नाम इसका रख लेते हैं सबमिट, और बटन को क्लास पास कर देते हैं ताकि ये अच्छा सा बटन बन जाए हमारे पास। बटन प्राइमरी, तो ये हमारे पास खूबसूरत सा एक बटन बन जाएगा। फ़ॉन्ट ऑसम अगर आपने ऐड करवाया तो आप फ़ॉन्ट ऑसम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई इंडेक्स भी क्रिएट कर लेते हैं, सबमिट, इसकी वैल्यू भी क्रिएट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो ना करें। इसका भी एक इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं जो हमें आगे गेट होगा यूज़र नेम। ले जी, ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्म है। जब मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो क्या होगा, इसका डाटा सबमिट हो जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं जब यूज़र इसके बटन को क्लिक करे यानी डाटा को सबमिट करे। ये बैड रिक्वेस्ट, क्योंकि वो सबमिट होके इसी पेज पे आया तो बैड रिक्वेस्ट ही आनी थी। अब यूज़र जब इस बटन पे क्लिक करे और इसको सबमिट करे तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक मैसेज टेम्परेरीली आए, यानी ये रिक्वेस्ट पहले तो सबमिट हो एजेक्स के थ्रू। पहला काम तो ये है। तो एजेक्स रिक्वेस्ट हमने आगे जाके स्टडी करनी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्विकली एक दिखा देता हूँ। इसका ऑन सबमिट फॉल्स कर लेते हैं ताकि ये चले ही ना।
अनटिल और अनलेस हमारा jQuery का कोड ना चले। इसका मेथड पोस्ट कर लेते हैं और इसको एक आईडी पास कर देते हैं फॉर्म की, आप कोई भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट रेडी हमने करवा लिया है। अब मैं कहता हूँ कि जब ये फॉर्म ऑन हमने पीछे स्टडी किया था, आपको उसका लिंक मिल जाएगा आई बटन में। जब ये फॉर्म सबमिट हो तो करे क्या, अब यहाँ पे मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं आपको सिंपल फॉर्म का सीरियलाइज करके डाटा उठा के दिखा दूँ, या मैं आपको पूरे का पूरा जो एजेक्स रिक्वेस्ट है वो बना के दिखाऊं कि एजेक्स रिक्वेस्ट जाती किस तरह है। तो एजेक्स रिक्वेस्ट का ट्यूटोरियल हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैंने आपको आने वाली वीडियोस में हम उसको भी स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एजेक्स, अगर हम सिर्फ एजेक्स को सर्च करें तो आपको एजेक्स के ऊपर कई यहाँ पे फॉर्म बने पड़े हैं, कई प्रोसेस आपको दिखाए हुए हैं, गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट, ये हमने आने वाली वीडियो में स्टडी करना है। तो अभी के लिए मैं जस्ट आपको फेड इन फेड आउट का कॉन्सेप्ट देने के लिए ये पोस्ट भी दिखा रहा हूँ। इसको डिटेल में हम इन फ्यूचर देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, इसके सारे मेथड देखेंगे, इसके सारे फंक्शंस को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो ये एजेक्स है, एजेक्स कैसे काम करती है, क्या चीज़ है, ये उसकी डिटेल है और इसकी वर्किंग एग्जांपल जो सी है वो भी आपको दी गई है। गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट ऑफ एजेक्स इन jQuery, ये भी आपको दी गई है। तो इस पोस्ट में आपको वर्किंग एग्जांपल भी दी गई है कि एजेक्स रिक्वेस्ट जाती किस तरह, आप एजेक्स रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं, कौन कौन से उसके मेथड हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट jQuery के प्लगइन में मौजूद हैं, जिसमें गेट का मेथड है, पोस्ट का मेथड है और इटसेल्फ एजेक्स का मेथड है। ये सारे इसमें मेथड दिखाए गए हैं। तो ये एक सिंपल सा सबमिट करेंगे, उसके बाद फॉर्म को सीरियलाइज करके उसका डाटा आपने उठा लिया और यहाँ पे डाटा आपने सेंड करके गेट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हम इन फ्यूचर आपको बताएंगे। अभी के लिए मैं सिंपल क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं सिंपल आपको एजेक्स का मेथड बताता हूँ। एजेक्स ये ग्लोबल मेथड है, इसमें काफ़ी डाटा आ जाता है आपका। इससे ऊपर हम क्या करते हैं, ये मैं एक पेस्ट कर रहा हूँ जिसमें हमने फॉर्म सीरियलाइज का सारा डाटा उठा लिया। जब ये फॉर्म सबमिट हो तो उसको सीरियलाइज करके उसकी सारी वैल्यूज़ मैंने इसमें उठा ली। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक URL बनाएंगे। आप URL बना के उसके ऊपर पहले भेजेंगे रिक्वेस्ट, किस URL पे भेज रहे हैं, उससे भी पहले आप इसकी बताएंगे टाइप क्या होनी चाहिए, पोस्ट होनी चाहिए, गेट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। उसके बाद आप डाटा बताएंगे, डाटा के अंदर क्या आना है। डाटा के अंदर भी आप ये पास कर सकते थे पूरा का पूरा सीरियलाइज, और यहाँ पे ये पास कर सकते हैं वेरिएबल जो आपने बनाया। उसके बाद आता है ऑन कंप्लीट, ऑन एरर, ऑन सक्सेस और बिफोर सेंडिंग। तो ये सारे मेथड इसके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिफोर सेंड अगर आप करेंगे तो क्या होगा कि सेंड होने से पहले अगर आपने कोई लॉजिक लिखनी है। कंप्लीट हो गई जब एजेक्स रिक्वेस्ट, तब आप उसका मेथड भी कॉल कर सकते हैं। एरर आ गया तो उसका मेथड भी कॉल कर सकते हैं। सक्सेस आ गया तो उसका मेथड भी कॉल कर सकते हैं। करना किस तरह है, ये इस तरह करना है। सक्सेस अगर आ गया तो फिर फंक्शन, ये उसका कॉल बैक फंक्शन बन गया। इसी तरह अगर एरर आ गया तो आगे उसका फंक्शन। इसी तरह ऑन कंप्लीट, ऑन बिफोर, ये सारे के सारे जोन से हैं, इसी तरह आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डाटा, यहाँ पे भी मैं डाटा का अलर्ट ले लेता हूँ। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब हमारे पास URL तो कोई है नहीं जिस पे हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सिंपल, ये मैंने आपको सिंटेक्स लिख दी है। सिंपल क्या करते हैं, हम सिंपल इसमें डाटा उठा के आपको दिखा देते हैं
क्योंकि अभी हमारे पास कोई एक्सटर्नल पेज नहीं है जिस पे हम ये रिक्वेस्ट भेज सकें। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कंसोल लॉग में फॉर्म सीरियलाइज किस तरह से डाटा उठाता है वो दिखा देता हूँ। इसको मैं कंट्रोल जी करके कमेंट कर देता हूँ ताकि आपके पास पड़ा रहे, आपको समझ आ जाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर यूआरएल। आप जो भी इसमें पास करना चाहें पास कर सकते हैं। सक्सेस में जो भी गेट होगा वो आप इसको यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। कंसोल ओपन कर लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसमें मैं लिख रहा हूँ जैद दी, तो ये आपको यूज़र नेम नज़र आ रहा है। ये क्या हुआ, जैसे ही यूज़र ने इस पर क्लिक किया ये फंक्शन चला ऑन सबमिट का, जिसमें फॉर्म का सारा डाटा उठाया। आगे हमने करना क्या था, हमने एक एजेक्स रिक्वेस्ट भेजनी थी। अच्छा, एजेक्स रिक्वेस्ट मैं अभी क्या करता हूँ, अभी के लिए https learncodeweb.com, ये क्रॉस ब्राउज़र वेरिफिकेशन फेल आ जाएगी। आपको ये मैं चला के इस तरह ही दिखा देता हूँ। एजेक्स रिक्वेस्ट किस तरह से काम करती है। अब हमें नेटवर्क की ज़रूरत है, नेटवर्क इसमें तो नहीं दे रहा, मैं यहाँ से नेटवर्क ओपन कर लेता हूँ। और इसको हम ख़त्म करते हैं, रिज़ल्ट को शो करते हैं, कंसोल को बंद करते हैं। तो ये बैड रिक्वेस्ट स्टेटस 403 आ रहा है आपके पास, बैड पाथ जो भी आपको नज़र आ रहा है। ये बेसिकली ये रिक्वेस्ट जा नहीं सकती, सेंड नहीं हो सकती। जब आप अपने लोकल सर्वर पे करेंगे तो यह आपको रिक्वेस्ट सेंड होती नज़र आएगी, ये प्रॉपर काम करता हुआ डिस्प्ले होगा। तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको वापस कर देता हूँ योर यूआरएल पे। ये जस्ट आपको समझाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके क्लिक पे जो भी यहाँ पे डाटा लिखा जाए वो किसी डिव में शो करवा के उसे फेड इन करवाएंगे, ठीक है। फिर फेड आउट करवा के देखेंगे, या हम कोई भी मैसेज फेड इन और फेड आउट करवा लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक डिव फॉर्म से ऊपर, इसकी आईडी हम पास कर देते हैं इक्वल टू मैसेज। तो जब यूज़र ये सारा काम कर लेगा, डाटा हमारे पास सक्सेस का आ जाता है यहाँ पे, तो क्या हो, इफ़ डाटा जो भी आप बना के ला रहे हैं, अभी मैं सिंपल एक लॉजिक लिख रहा हूँ कि नॉट इक्वल टू नल हो, तो क्या करे जी, तो क्या करे, तो मैसेज डॉट html हाय, इसको हम करते हैं डाटा सेव सक्सेसफुली। ये हमारे पास मैसेज आ गया और इसको मैं करवा देता हूँ डॉट फेड आउट। ले जी, जब आपका एजेक्स का कोड आप बनाएंगे और वो प्रॉपर काम करेगा तो ये इस तरह चलेगा। ये क्या करेगा, ये प्रॉपर आपको सबमिट होने के बाद जो भी रिटर्न होगा डाटा, अगर वो एम्प्टी नहीं है, वहाँ पे आप कुछ ना कुछ रिटर्न करवा रहे हैं 1 0 वट, तो उसको देखेगा कि वो खाली तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर एक मैसेज शो करवाएगा और उस मैसेज को थोड़ी देर बाद यानी 5 सेकंड बाद फेड आउट करवा देगा, यूज़र की नज़र से गायब हो जाएगा। अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए जस्ट हम उस बटन के क्लिक के ऊपर फॉर्म के सबमिट को ख़त्म कर देते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं कि अगर सबमिट के ऊपर डॉट क्लिक हो तो क्या हो, तो ये मैसेज शो हो जाए। इसके लिए अब हमने करना क्या, फॉर्म की सबसे पहले तो आईडी ख़त्म कर देते हैं।
HTML से, क्योंकि अब हम ये चाह रहे हैं कि फॉर्म जो सा है ये ऐसे काम ना करे। दूसरा हम इसकी आईडी डाल देते हैं, आईडी इक्वल टू सबमिट। ठीक है जी, इसमें मैं क्लिक करूँगा, ये हमारे पास आईडी है। इस फॉर्म की सबमिशन अब नहीं होगी, इसको मैं बटन बना लेता हूँ, या हम एक और बटन बना लेते हैं। इस फॉर्म को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैं चाह रहा हूँ कोड आपका ज़ाया ना हो, कोड जो लिखा हुआ है वो चलो आपके काम आ जाएगा जब किसी यूज़र ने इसको स्टडी करना हो तो अपने लोकल सर्वर पे। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, एक और बटन बना लेता हूँ यहाँ पे, और इस बटन का नाम लिख लेते हैं क्लिक मी, और इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज कर देते हैं, डेंजर। इसका नेम शेम सारा कुछ उड़ा देते हैं, क्योंकि अब हमें ये चीज़ें चाहिए नहीं। ये सिंपल एक बटन है, और इसकी टाइप भी हम कर देते हैं बटन। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक बटन बन गया, जिसको हम क्या कर रहे हैं, इसको कमेंट करना भूल गए थे, जिसको हम क्या कर रहे हैं, सिंपल से एक बटन को हम ऑन क्लिक करवा रहे हैं। और ये हमने क्लिक का मेथड पहले भी स्टडी कर लिया, आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, वो थोड़ी देर के लिए मैसेज शो हुआ और उसके बाद हाइड हो गया। इसको हम थोड़ा, वो स्ट्रिंग में पास नहीं करनी थी वैल्यू, इस तरह पास करनी थी। तो ये डाटा सेव सक्सेसफुली 5 सेकंड लेगा हाइड होते हुए। अच्छा, अगर इसको आप स्लो पास कर दें तो वो क्या करेगा, अब स्लो चलेगा जो डिफ़ॉल्ट है। फास्ट कर देंगे तो ये फास्ट, इसका अपना इफेक्ट है फास्ट। और अगर नॉर्मल छोड़ देंगे तो ये फास्ट और स्लो दोनों के दरमियान की रेंज बनती है। तो ये इस तरह काम करेगा। आप नंबर दे के भी पास कर सकते हैं। ये मैं 5 सेकंड इसको दे रहा हूँ, 5 सेकंड। तो ये 5 सेकंड लेगा हाइड होते हुए। ये हमारे पास था फेड आउट। इसी तरह आप फेड इन भी करवा सकते हैं। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे पहले से मैसेज लिख के रखवाया हुआ है, यही वाला मैसेज, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, या एक और हम आईडी बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं फेड इन। ठीक है, तो फेड इन जो सा है इसमें पहले से मैसेज पड़ा हुआ है, डेटा आई एम फेड इन इफेक्ट। ठीक है, jQuery। jQuery आई एम फेड इन इफेक्ट jQuery। अच्छा, अब होगा क्या, ये पहले से क्या होना चाहिए, स्टाइल डिस्प्ले नन होना चाहिए। ये आप जेन में रखें, चाहे आप इसको डिस्प्ले नन करवाएं CSS से, चाहे आप इनलाइन लिख के करवाएं, चाहे आप क्लास बना के करवाएं, ये डिस्प्ले नन होना चाहिए, क्योंकि आप इसे फेड इन करवाने जा रहे हैं। ये पहले से डिविजिबल नहीं होगा तो ही फेड इन होगा ना। अब इसी बटन के क्लिक पे मैं क्या करता हूँ, फेड इन, फेड इन की आईडी पर जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो ये फेड इन हो जाए, फेड इन। इसको हम सिंपल ही रहने देते हैं। तो अब ये बड़े खूबसूरत से अंदाज में फेड इन हुआ। इफेक्ट आपने देखा कितना खूबसूरत सा बन के आया था। आप इसके अंदर भी नंबर पास कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप जिस तरह चाहे इसको चला सकते हैं। मैं इसमें अगर 500 पास करता हूँ
तो ये फेड इन कितना खूबसूरत से इफेक्ट में हुआ। अब ये फेड इन आपके पास जो बहुत सारे पॉपअप बने हुए हैं जेक्यूरी के, कलर बॉक्स है, फैंसी बॉक्स है, उसमें आप जो इमेज ट्रांसमिशन होती हैं वो फेड इन होके आती हैं। जैसे यूज़र इमेज पे क्लिक करता है वो इमेज पॉपअप में बड़ी होके फेड इन होके इफेक्ट में नज़र आती है, तो वो यही फेड इन और फेड आउट इस्तेमाल होता है। इसी तरह आपके पास एक इफेक्ट फेड टॉगल का भी है। तो ये टॉगल हमारे पास किस तरह काम करता है हम ये भी देख लेते हैं। एक क्लिक में डिस्प्ले, एक क्लिक में हाइड। इसको मैं फेड आउट ही रहने देता हूँ और टॉगल हम अलग से बनाते हैं। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा, ये कैमल नोटेशन में मैं लिख रहा हूँ, पहला हर्फ छोटा, दूसरा जो भी वर्ड होगा उसका पहला हर्फ बड़ा होगा, तो ये कैमल नोटेशन है। अब हम क्या करवाते हैं, एक फेड आउट और फेड इन दोनों को इकट्ठा अगर यूज़ करना हो, यानी कोई टॉगल फंक्शन आपने इस्तेमाल करना हो, टॉगल इफेक्ट डालना हो। अब इसमें हम ये पूरा फॉर्म जोन सा है, ये पूरा फॉर्म जोन सा है जो हमने फॉर्म बनाया था, ये पूरे का पूरा फॉर्म हम फेड टॉगल करवाते हैं। इसके क्लिक पे पूरे का पूरा फॉर्म जोन सा है वो हम फेड टॉगल करवा रहे हैं। माजरत के साथ इसमें डॉट डालना मैं भूल गया था, फेड टॉगल। इस पर क्लिक किया पूरा फॉर्म गायब, दोबारा क्लिक किया पूरा फॉर्म डिस्प्ले गायब। तो ये हाइड शो वाला ही इफेक्ट है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा एनिमेशन के साथ हो रहा है। तो इसके कॉल बैक फंक्शन भी हैं, कॉल बैक फंक्शन आप इसी के अंदर फंक्शन लिखेंगे, मैं एक का लिख के दिखा देता हूँ, बाकी की आप प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। ये कॉल बैक फंक्शन है, अलर्ट आई एम आउट। तो ये क्या करेगा, जब पूरे का पूरा इफेक्ट पूरे का पूरा इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब जाके आपको ये अलर्ट नज़र आएगा। पूरे का पूरा जब वो आउट हो गया तब आपको आई एम आउट का मैसेज मिला, तो ये कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपने इस्तेमाल, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। यूज़र ने फेड आउट करवा लिया या नहीं करवा लिया, तब आप उसको चेक करने के लिए कॉल बैक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज़ ये थी आज के हमारा ट्यूटोरियल जिसमें हमने फेड इन फेड आउट को क्विकली ज़रा समझने की कोशिश की है। ये बिल्कुल हाइड शो की तरह ही है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी आपको बताया। बिल्कुल वही चीज़ है, सिर्फ इसमें मेथड और फंक्शन चेंज हो गए, फेड इन फेड आउट। इसी तरह स्लाइड इन, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, ये जो उनसे इफेक्ट हैं ये बिल्कुल इसी तरह है। यानी आप यहाँ पे लिख देंगे स्लाइड अप स्लाइड डाउन, तो ये बिल्कुल वही काम करेगा जिस तरह आपके पास बूटस्ट्रैप के अंदर, अगर आप अकॉर्डिंग को देखें, बूटस्ट्रैप के अंदर कोलैप्स और अनकोलैप्स की जो एग्जांपल है, जैसे ये फे स्लाइड इन स्लाइड डाउन, स्लाइड अप स्लाइड डाउन, ये वही काम कर रहा है, लेकिन इन्होंने अपने पास एक स्क्रिप्ट बना के रखे हुए हैं जो बिल्ट इन है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये एग्जांपल आपको अपने पास खुद से बनानी पड़ जाए तो आप बना सकते हैं, जिसके लिए मेथड कौन से हैं, स्लाइड अप स्लाइड डाउन। ठीक है, तो आप ये इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जैसे ये स्लाइड इन हो रहा है, ये स्लाइड अप हो रहा है। तो अगर मैं ये कॉपी कर लूँ पूरे का पूरा स्ट्रक्चर और यहाँ पे इसको सारे को पेस्ट करूँ, नहीं ये हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा,
आपके पास जो अभी एग्जांपल बनी हुई है वो भी ज़ाया हो जाएगी, वो मतलब ओवरराइट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ला के अगर आपको ज़्यादा सारा गैप डाल के, चलिए मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ। इस पे क्लिक करने से ये स्लाइड अप हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखें। जो आपने स्ट्रक्चर, आपका डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो होगा ना, स्ट्रक्चर तो आप बनाएंगे कोई ना कोई। तो स्ट्रक्चर बड़ा मैटर करता है हर जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी के काम में। तो ये आपके पास बटन है, ये वाला। इस बटन के क्लिक के ऊपर इसको आप हेडिंग 1 का नाम दे दें, जो सा भी नाम दे दें। ये आपके पास बटन है, सॉरी, ये आपके पास बटन है, टाइप बटन है, टॉगल कोलैप्स है, टारगेट ये वाला है। आप इसको कोई आईडी पास कर दें। आप इतने लंबे चौड़े झमेले में ना पड़ें, आप कह दें जी BTN C V, लिख दिया C। ठीक है, और इसकी जो बॉडी है वो ऑलरेडी कोलैप्स 1 के नाम से उसको आईडी असाइन हुई हुई है। अब मैं क्या करने लगूँ, मैं BTN C पे जब क्लिक हो, BTN C डॉट ऑन क्लिक फंक्शन तो क्या हो, कोलैप्स 1 हैशटैग कोलैप्स स्लाइड अप। सिंपल। अब इसके क्लिक पे अगर आप इसे टॉगल कर देंगे तो टॉगल चल जाएगा, यानी इसके क्लिक पे स्लाइड अप भी होगा, स्लाइड डाउन भी होगा। स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ नहीं किया, ये हमने अपना खुद से लिखा है। तो आपका स्ट्रक्चर जो भी है आप उसको अपने पास से खुद से बना सकते हैं। स्लाइड इन, स्लाइड डाउन और स्लाइड अप और स्लाइड टॉगल। इसके भी कॉल बैक फंक्शन है जिस तरह फेड इन फेड आउट किए हैं। तो ये जो चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जेक्यूरी को इस्तेमाल करते हुए ये इफ़ेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, बना सकते हो। इसके लिए फ़र्दर आपको किसी लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है। जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर ये अपना उन्होंने दिया हुआ है, उनके अगर आप खाली JS इस्तेमाल करें तो ये इफ़ेक्ट आपको मिलता है। लेकिन हमने जेक्यूरी के अंदर एक सिंपल सी लाइन लिखी, 2 लाइनों का कोड है, जिसने वही इफ़ेक्ट हमें खूबसूरती के साथ दे दिया। सेम उसी तरह बिहेव करता है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। देखें, सिंपल वही उसी तरह से इफ़ेक्ट बन रहा है और उसी तरह से ख़त्म हो रहा है। तो ये आप बना सकते हैं। इसका फंक्शन बना के भी आप कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन किस तरह बनते थे वो भी आपको बताया हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो सी हैं सिंपल हैं, जेक्यूरी के अपने मेथड और फंक्शंस हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे HTML एलिमेंट के एट्रीब्यूट जो से हैं वो गेट और सेट किस तरह से किए जाते हैं। हमने जावास्क्रिप्ट के स्टडी किए थे, तो अब हम जेक्यूरी में देखेंगे कि एट्रीब्यूट जो से HTML के वो किस तरह से सेट और गेट किए जाते हैं। एट्रीब्यूट क्या चीज़ है, ये एट्रीब्यूट है। एरिया लेबल, डाटा, पेरेंट, क्लास, आईडी, ये सारे एट्रीब्यूट हैं। इस डिव एक टैग के ये सारे एट्रीब्यूट हैं। आप कस्टम भी बना सकते हैं, मर्जी है, कोई सा भी एट्रीब्यूट डाल सकते हैं। तो अब आने वाली वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसमें आपको फेड इन फेड आउट, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल, ये सारे इफ़ेक्ट मैंने आज आपको करके दिखाए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल आपको मिल सकें। ये जेक्यूरी के बाद हम रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल के ऊपर काम करेंगे। रिएक्ट जेएस मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, तो उसके ऊपर हम स्विच करने लगे हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।